आ रहा है। बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं अभी एक रेस्क्यू करके आ रहा हूँ। एक छोटे बच्चे को सांप ने काट लिया था 10 साल का, तो उससे अभी 20 एंटीवेनम लगे हैं और वो बलिया से मऊ के लिए रेफर हो चुका है। और यहाँ से भी हमें लगातार फ़ोन आ रहा था कि भैया एक सांप निकल के बैठा हुआ है। हालांकि 3-4 दिन से ऐसी घटना चल रही है, वो डेली निकल के बैठ रहा है और अंदर चला जा रहा है। तो अभी भी सांप वहाँ पे दिख रहा है। ये जगह है जमुआ, जो कि बलिया में पड़ता है, हेरिटेज स्कूल के पास में। तो सांप को थोड़ा दिखाने का प्रयास करिए दोस्तों। सांप जो है वहीं लैट्रिन के पास एक बिल है और बिल में ही वो सांप घुसा हुआ है। तो चलिए उसे निकालने का प्रयास करते हैं। दोस्तों सांप काफ़ी बड़ा है और ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा आता है। हालांकि बेहद ही जहरीला ही सांप होता है। चलिए एक प्रयास करते हैं ताकि इसे निकाला जा सके। दोस्तों सांप इसी बिल में अभी भी घुस रहा है, कभी भी थोड़ा बहुत हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ज़्यादा दिनों से रह रहा है। यहाँ पे इसकी केचुली भी है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी केचुली है जो काफ़ी पुरानी लग रही है, 1 से 2 महीने पुरानी है। और इसी बिल में उस कोबरा सांप बैठा हुआ है चुपचाप से। तो उसे निकालने का प्रयास करता हूँ मैं, करना जरूरी है। दोस्तों यहाँ बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि कोई आएगा मंत्र से सांप को निकाल देगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। आप देखते रहिए किस तरीके से सांप को निकाला जा रहा है। इसलिए मैं आखिर तक नजरें जमाए रखिए। भैया थोड़ा सा उसमें से 1-2 लोग आइए और ये वाला ईट हटाइए। हाँ ज्यादा जगह नहीं है उसमें। हाँ वही पाया था। अंदर जा रहा है, इधर आ रहा है, आ रहा है। अभी तो सब लोग कह रहे थे कि नहीं है। अभी जिनका वो घर है यही अंकल जी थे ना। अब दिखाया कि नहीं भैया बताइए। अभी हम लोग बोल रहे थे इसे निकालने के लिए का घर है ना। दोस्तों देखिए, जब भी काम किया जा रहा है तो कृपया करके बीच में ना बोले, क्योंकि ये काम बिल्कुल ही खतरे वाला होता है। ऐसा नहीं कि ये सांप हमें नहीं काट सकता है, सांप हमें भी काट सकता है। देखिए ये सरकात नाग है, इसे ही नाग कटार और गेहूं के नाम से जाना जाता है। और इसके आप पीछे में देख सकते हैं चश्मे जैसा निशान बना होता है, जिसे लोग त्रिशूल कहते हैं। सांप हमें भी काट सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि सांप दोस्तों भी गर्मी का टाइम हो रहा है और इतने ज़्यादा बरसात भी हुई है, इतने ज़्यादा सांप निकल रहे हैं। सांप जो है अक्सर खेत खलिहान बिल वगैरह में ही रहते हैं अपना घर बना के। ये चूहों के घर में ही रहते हैं, अपने घर नहीं बनाते हैं। और बरसात के कारण ही बिल भर जाता है पानी से, तो ये ऊंचाई वाली जगहों पे आ जाते हैं। और ऐसे ही इंसान आपके घर में भी आ सकता है।
तो अगर किसी को भी स्नेक बाइट होता है वो तुरंत हॉस्पिटल जाए, जितना ही जल्दी हॉस्पिटल पहुंचेंगे उतने ही बचने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। ये सांप बेहद ही जहरीला है। अगर ये सांप किसी को भी बाइट करता है तो उस इंसान के पास बस 40 से 50 मिनट ही बचते हैं उसके जीवन को बचाने के लिए। तो इसीलिए जैसे ही किसी को स्नेक बाइट होता है आप तुरंत हॉस्पिटल ही जाए। ये सांप लगभग 3 से 4 दिनों से एक ही जगह पर रह रहा था। देखिए कैसे काटने का प्रयास कर रहा है। देखिए आप देख सकते हैं ये इसका जहर है। ये दोनों दांत से 2 जगह जहर निकला है। तो अगर ये सांप किसी को काट ले तो इंसान का बचना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ इसे पैक करते हैं और लेके चलते हैं कहीं खुले पर्यावरण में, इसे भी रिलीज कर दिया जाएगा। इंसान तो इंसान, कुत्ता भी इससे डर रहा है। बिल्कुल बना के है, बिल्कुल भूल भी नहीं रहा है। एक गोरी क्या दीजिएगा? दोस्तों ऐसे में सांप जो है आपने देखा वीडियो में किस तरीके से खुदाई करके निकाला गया, और ऐसे में ही बहुत सारे लोग ऐसा दावा करते हैं कि सांप जो है मंत्र पढ़ के और बीन बजा के बाहर आ जाता है। सांप के पास किसी प्रकार का कोई कान नहीं होता है, ये किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं सुन सकता है। तो ये सांप आखिर बाहर कैसे आ सकता है? अगर ऐसा ही रहता तो हमें इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत क्या है? 4 से 5 घंटा नहीं, इसके काटने पर बस 1 से 1.5 घंटे बोरी भी हमको सही नहीं लग रहा है। आटे वाली बोरी देखिए क्या है कि सबके सवालों का जवाब इतना ही हमारे पास था कि मैं चुपचाप मेहनत करूं और इसे बाहर निकाल दूं। जैसे ये बाहर आ गया है तो सबके अपने अपने सवालों का जवाब मिल चुका है, क्योंकि बगल में जिनका घर था भैया का, उन्हीं का घर खंडहर जैसा हुआ है। वो खुद ही मना कर रहे थे कि अरे मत तोड़िए, इसमें सांप नहीं है। हालांकि सांप उन्हीं के घर से निकला है। नहीं आप देख रहे हैं ना कैसे काटा है जूते को। अगर आपकी उंगली पे काटने से फाइनली इसे पैक करते हैं और लेके चलते हैं। देखिए इसके ऊपर में 2 जहरीले दांत होते हैं। यही जब इंसान को काटता है तो यही इंसान के शरीर में जहर छोड़ता है। दिख रहा है सुई की तरह मसूड़ों में छिपा हुआ है। अगर एक बार किसी को भी ये बाइट कर ले, 2 बूंद भी जहर इंसान के शरीर में चला गया तो इंसान खत्म। और दोस्तों वीडियो देखिए कभी भी आप कॉपी करने का प्रयास नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ भी एक भैया है कह रहे भैया मैं भी पकड़ लूँ क्या? नहीं वाला काम है। इसे आसान बना देता है हमारा अनुभव, जो 8 सालों से ऐसे कामों को कर रहे हैं। और हमें एक सांप को बचाने के लिए, एक घर को सुरक्षित करने के लिए डेली बाय डेली नेट से खेलना पड़ता है, तब जाके इनकी जान बच पाती है और इंसान का अपना घर सुरक्षित रहता है। भैया इसको ले जाके क्या करिए? दोस्तों आपने देखा, आपके नज़रों के सामने है कितना ज़्यादा मेहनत करके ईंट हटा के पेड़ काट के इसे पकड़ा गया है। और ऐसे में कोई आके इंसान कह दे कि हम मंत्र से बुला लेंगे, ये कैसे संभव है? इनके पास कान नहीं है किसी प्रकार का, ताकि आपका कोई मंत्र तंत्र या आवाज़ सुन सके, समझ सके। ये इंसान नहीं है, इसके पास किसी प्रकार का दिमाग नहीं है। और काफ़ी मेहनत के बाद इसे सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया गया है बिना किसी इंजरी के। और इन्हें ले चल के कहीं ऐसी जगह छोड़ दिया जाएगा जहाँ पर आसपास में इंसानी बस्तियाँ ना रहती हों। हमारा काम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी बेजुबान और इंसान की हेल्प करते हुए। तब तक के लिए